ही तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। तो इसमें आपको असाधारण क्या लगता है? कोई उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं तो ये तो सामान्य सी बात है। इसमें आप लोग को कुछ असाधारण क्या दिखता है? ये सर क्या 72 घंटे का अल्टीमेटम मिला है क्या आप लोगों क्या को? दिया है अल्टीमेट? क्या दिया है अल्टीमेट? खबरें सोर्सेस आपके सोर्स था, आप बनाते हैं, आप बिगाड़ते हैं। आप बताइए कौन सोर्स दिया है? कोई सोर्स दिया है? विधान एक सवाल है, हम भी विधायक हैं, हम नहीं जानते हैं और आप जानते हैं। आप अपनी तारीफ समझिए। मंत्री जी एनडीए में छोड़िए। नीतीश कुमार की वापसी को लेकर अमित शाह कह रहे हैं। क्या लग रहा है? हम लोग का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा क्या मतलब है उस घर से? हमारे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, हम उसमें क्या ताक झाँक करने? आप जाते हैं अपने पड़ोसी के घर में ताक झाँक करने, तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं हम ताक झाँक करने जाए? हम अपना घर में बैठे हैं, हम अपने घर को सुदृढ़ करेंगे। हम दूसरे घर में क्या तरकारी बन रहा है, सब्जी बन रहा है, हमको उससे क्या मतलब है? नहीं, विरोधी दल है ना हम लोग को कोई, हम अपनी पूंजी पर हम लोग खड़े हैं। दूसरा का क्या हो रहा नहीं हो रहा उस पर नहीं। हम नीतीश कुमार के कार्य है जो 18 वर्ष में नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उसको लेके जाएंगे। जिस तरह से इन 18 वर्षों में जातीय अनुपात कम किया, जिस 18 वर्षों में धार्मिक अनुपात कम किया, जिस 18 वर्षों में 24,000 करोड़ के बिहार को 2,66,000 करोड़ किया, जो कमिटमेंट उन्होंने 7/2 में किया कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उस पर काम हमारा हो रहा। हम उसको लेके जनता के बीच जाएंगे। हमारा क्या, हमारी अपनी पूंजी है। मेरा पूंजी नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे। हमारे ब्रांड नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे। दूसरा क्या कर रहा है उसे क्या मतलब हमको है? भाई वीरेंद्र बोलते हैं कि लालू जी के कृपा से भाई वीरेंद्र जो है उन्होंने कहा कि लालू जी के कृपा से सीएम बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इस प्रदेश में पथ प्रदर्शक है। जो हमारे साथ अलायंस में आता है, भारतीय जनता पार्टी भी आई तो उस समय हमारा 7 निश्चय 1 था और उसी को भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो किया। 2020 में हम 7 निश्चय 2 लेकर के आए और आरजेडी भी 7 निश्चय 2 पर काम कर रही है। हमारा एजेंडा जनता के बीच, जो मेरा कमिटमेंट और मेरे नेता का कमिटमेंट है, वो नहीं बदलता है। अलायंस पार्टनर आते हैं और हमारे नेता के कमिटमेंट पर काम करते हैं, क्योंकि मेरे नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं को और इस प्रदेश को बदलने का काम किया है। ये कड़वा सच है। घोर से घोर विरोधी नीतीश जी का भी ये मानता है कि नीतीश जी ने बिहार में काम किया है। अयोध्या में जो होना है उद्घाटन, ये तो राम मुख्यमंत्री सचिवालय, चाहे मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी इसका जवाब देंगे। हम तो उनके पॉलिटिकल अलाई हैं। मुख्यमंत्री का कहाँ कहाँ कार्यक्रम बन रहा है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन 21 तारीख को माननीय नेता समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में जा रहे हैं। हमारा काम है प्रदेश की जो नौजवान हमारे लोग हैं, जिनको माननीय नेता ने इस प्रदेश में आने वाले समय के लिए जो शिक्षित करने का जो लक्ष्य रखा है, उसके लिए काम हम कर रहे हैं। हमारी पूंजी, हमारा मंदिर, हमारा जो प्रदेश है वो आगे बढ़े, वही हमारी पूंजी है। हमारे भगवान राम के प्रति समर्पण और भक्ति, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन, हमारे नौजवान साथी जो 94 लाख लोग हैं इस प्रदेश में, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको जातीय गणना में हमने आइडेंटिफाई किया है, उनको उनके जीवन स्तर को उठाना, ये हमारा राम के प्रति भक्ति। आपका क्या विचार है सर? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आपका विचार क्या है? क्यों भगवान राम मंदिर को राम तो हमारे दिल में बसते हैं। हम भगवान कहाँ ढूंढते ढूंढते चलेंगे? तुलसीदास कहते हैं कि कण कण में भगवान है। आप में भी भगवान है। अपने भगवान को पहचानिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, भगवान आपके निकलेंगे अंदर से। सुर और असुर हर व्यक्ति के अंदर होता है। तो ब्रांडिंग हो रहा है ना, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। हर मंदिर में एक छोटे से हनुमान जी का भी स्थापना होता है तो उस जगह हर्षोल्लास होता है। लोग पूरा झाल मदिरा लगाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अखंड कीर्तन होता है, हर जगह होता है। लेकिन क्या इस देश में सिर्फ अखंड कीर्तन और भगवान राम के मंदिर बन जाने से देश का कल्याण हो जाएगा? कि जो बेरोजगारी जो इतनी बड़ी है, संख्या बेरोजगारों की, उसको कैसे हम एड्रेस कर पाएंगे? ये भी एक सवाल है ना। भगवान राम का मंदिर का निर्माण अच्छी बात है, उससे हम इनकार नहीं करते,
लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। इन दोनों को भी एड्रेस करना पड़ेगा भगवान राम के साथ साथ, तब जाके इस देश में हर्षोल्लास होगा। सिर्फ एक आप पैमाने को देखकर उसकी आप ब्रांडिंग करिएगा तो दूसरा जो पैमाना बेरोजगारी और महंगाई का है उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा आने वाले समय में, तब जाकर भगवान राम के प्रति और उत्साह और उल्लास बढ़ेगा। इस भूखे पेट भजन न हो गोपाला, गोपाला भगवान राम को ही करते हैं। कब तक फाइनल हो जाएगा? लगातार आप लोग बोल रहे हैं कि सीट फाइनल हो जाए, जल्द से जल्द लोगों सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। हो जाएगा। तो सब तीर कमान आप लोग हम ही लोग पर चलाते हैं, कुछ उधर तो चलाइए। उधर भी ढेर लोग है अलायंस में, उधर भी पूछताछ कीजिए। एक तरफा चलाइएगा तो लगता है कि फिर एजेंडे पर आप लोग हैं। अगर उधर से भी ये सब प्रश्न करिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से भी जाके कि भाई आप लोगों का कब हो रहा है, देर नहीं हो रहा है, तो वो लोग कुछ बोलेगा। हम ही लोग से पूछते हैं। लेकिन देरी की बात तो जेडीयू की तरफ से की जा रही थी कि देर हो रही है। हम लोग अभी भी मानते हैं देरी हो गई है, लेकिन काम खराब नहीं हुआ है। काम खराब होगा तब नुकसान होगा, हो जाएगा। नहीं, आप लोग कहते हैं कि जल्दी हो जाना चाहिए, लालू जी कहते हैं कि जल्दी हमेशा कहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, जिससे कि हम फील्ड में जल्द से जल्द उतरें, हम लोगों के जो सीटें हैं वो आइडेंटिफाइड हो जाए, हमारे जो वर्कर हैं वो फील्ड में उतर जाएं, क्योंकि लड़ाई जो है कमज़ोर लड़ाई नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मंदिर और राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से भगवान राम को भी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को भी अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। और चुनाव में तो आप जितने सजग और सतर्क रहते हैं और जितना आपका चुनाव लड़ने का जो धारदार पैमाना होता है उतना अच्छा होता है। इसीलिए नेता का आग्रह है कि भाई जल्द से जल्द हो जाए। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नीतीश को लेकर जो एनडीए वापसी में को लेकर नीरज तुम इधर आओ ना। हाँ चलिए आराम से। तुम मुन्ने का भाई आता है, प्रेम में रहो। चल रंजीत क्या फ्रेम में गड़बड़ है? एक मिनट रुक जा, हमारा पटिया ये और ऊपर उठो। केजरीवाल जी भारत में लगता है कि संतोष महागठबंधन ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कैसे देखें लालू यादव भी है, वो आज नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे, लालू यादव पेश किया था, करीबन घंटों उन लोगों की बातचीत हुई। देखिए, बेमेल गठबंधन है, स्वार्थ का परा गठबंधन, तो उसमें तो ऐसा ही होना है। जहाँ भी स्वार्थ अगर हो किसी भी चीज़ में, चाहे वो एक साथ मिलने का हो, बैठने को, चाहे ऐसे गठबंधन का हो, तो उसका हर्ष यही होता है। राज्य के भी लोग जान रहे हैं और नीचे से ऊपर तक इन दोनों के गतिविधियों को लोग जान रहे हैं। दोनों का अपना अपना एक स्वार्थ है, अपना अपना एक मिशन है। किसी को मिशन है कि किसी तरीक़ा से मुख्यमंत्री के पद पर चले जाएं, किसी को मिशन है कि यहाँ से कैसे इनको किक आउट कर करके यहाँ से हटावें और यहाँ से बिहार का पिंड छोड़ा दें। हमें लगता है कि ऐसे राज्य नहीं चलता है, न ऐसे गठबंधन चलता है। यह बेमेल गठबंधन पहले ही से है और उसका हमें लगता है कि न जनता को उसका लाभ मिल रहा है, न इन लोगों को कभी लाभ मिलने वाला है। यह पूरा का पूरा हरास जनता का भी हो रहा है, क्योंकि विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। विकास बाधित है, दिखाने के लिए, दिखावा के लिए कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है जो जनता के हित में नहीं है। राहुल जी खुश नहीं है क्या? देखिए, नीतीश जी खुश हो या बेखुश हो, नीतीश जी का मकसद तो सद रहा है। उनका मकसद था कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, उनका वो तो सद रहा है। लेकिन कब तक ऐसे सद रहा है, कब तक ऐसे सदते रहेगा, यह भी देखना। आप स्वागत करेंगे बीजेपी में नीतीश जी का? बीजेपी में एनडीए में नीतीश जी आते हैं तो क्या लगता है आप स्वागत करेंगे? अमित शाह का बयान भी जिस तरह से आया है, अरे वह तो मेरे लेवल का वो चीज़ भी नहीं है, वह न हम उस पर कोई कमेंट्स कर सकते हैं। वह तो हाई लेवल का चीज़ है, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, किसी भी लेवल पर मैंने बीजेपी में नो एंट्री है। सर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है बिहार के भी कई जिलों से होकर गुजरने वाली है, क्या कुछ कहेंगे उसमें? जो न्याय की बात करता है, कभी न्याय का काम किया नहीं। हमेशा अन्याय करने वाले लोग न्याय की बात करते हैं। अपने जब सत्ता में थे तो देश में घोटाले दर घोटाले होते रहे। वह युवाओं को लोगों ने नहीं बख्शा, खेल घोटाला हुआ। वैसे लोग उनके साथ हैं जो लोग चारा घोटाला किए थे, पशुओं को भी नहीं बख्शा था। उनके ज़माने में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ, वर्दी घोटाला हुआ, कपड़ा घोटाला हुआ, न जाने कितने घोटाले होते रहे। वह लोग आज न्याय की बात करते हैं। यह
जनता के आंख में धूल झोंकने के जैसा है और जनता पूरी तरीका से पहचान रही है। जनता के मन के अंदर है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के बगैर देश का कल्याण नहीं होगा, मोदी के बगैर या देश को हम 2047 तक विकसित भारत बना नहीं सकते हैं। मोदी है तभी अब भारत विकसित भारत 2047 तक बनेगा। आज रामलला भी विराजमान हमारे हो रहे हैं, मोदी है तभी विराजमान हो रहे हैं। मोदी के ही ऐसे एक कर्मठता, एक निष्पक्षता और एक कर्मयोगी का जो भाव उनके अंदर आया, आज कोर्ट को भी वह निर्णय दे करके और प्रभु राम को आज विराजमान होने का अब दिन का कुछ घंटे में रह गया कि प्रभु राम अपने जगहों पर विराजमान होंगे और पूरा दुनिया जश्न मना रहा है और पूरा दुनिया जश्न में मग्न होगा। लेकिन कांग्रेस के लोग हैं वो प्राण प्रतिष्ठा में, कांग्रेस जो है वो प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं जा रही, वो आमंत्रण इन्विटेशन लोग स्वीकार ना आमंत्रण तो देखिए, कांग्रेस तो क्योंकि जब उनकी सत्ता थी तो राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, राम वह पूरा अयोध्या को लहूलुहान किया गया, तो वह किसे माने भाव से जाएंगे? वह उनके अंदर वो क्या भाव, उनके अंदर तो भाव ही नहीं। उन्हीं के वजह से वो आप देखते होंगे कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई थी, माने निर्दोष कार सेवक मौत के घाट उतारे गए। वह पूरे वहाँ जहाँ आज पवित्र धारा बह रही है, मंत्र से लेकर के और गंगा और जमुना सरजू का, आज वहाँ खून की धारा इन लोगों ने बहवाया। तो इन लोग अगर नहीं जा रहे हैं तो हमें लगता है कि अपने पाप का प्रायश्चित कर। ईडी की टीम पहुंची है सर, टीम लालू के आवास पहुंची है, सम्मान दिया गया लालू जी। तो जो जैसा करने वैसा भरने, जब ईडी के लायक अपने जीवन में काम किए हैं तो ईडी जाएगी ही। ईडी तो एक निष्पक्ष संस्था है और वह निष्पक्ष काम कर रही है। अब इन्हीं के गठबंधन के लोगों के एक सांसद के यहाँ जो बगल के राज्य के हैं 351 करोड़ रुपया पकड़े गए और इन पे यहाँ ईडी काम करती है, तो ये लोग कहता है कि ईडी माने सरकार के दबाव पर काम कर रही है। 351 करोड़ रुपया, मशीन थक जा रहा है, मशीन हार जा रहा है और वहाँ वैसे लोगों के ऊपर जब छापामारी किया जा रहा है, ईडी छापामारी कर रही है, तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। वो पैसा किसके थे? वो गरीबों के पैसा थे, गरीबों के चेहरे के मुस्कान के पैसे हैं। इन लोगों ने किनको लूटा है? गरीबों को लूटा है, इस बिहार को बर्बाद किया है इन लोगों ने। तो उसके वजह से जब ईडी अपना निष्पक्ष भाव से काम करे तो करेगी, करते रहेगी। सर, मंत्री अशोक चौधरी आज महामहिम से मुलाकात किए हैं, क्या लगता है सर? नॉर्मली होगा, अब इसके बारे में बहुत मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आराम से आप लोग मिलने गए सीएम से, क्या बात हुई मुख्यमंत्री महोदय? अरे भाई, हम लोग सरकार में हैं, वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम उप मुख्यमंत्री हैं और हम लोग का तो लगातार मिलना रहता है। तो सरकार के काम काज को लेकर के तो मिलना जुलना तो रहता ही है ना भाई। तो आप लोगों को तकलीफ किस बात की? तो ये मजबूती के साथ जो है हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, एक एक करके जो वादे किए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया। इतनी तादाद में बहालियां निकाली जा रही है, हर एक काम किया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया जा रहा है, आईटी पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, सारी चीज़ों, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया, हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। और मजबूती के साथ हम लोग सब लोग जो है जनता के परेशानी और उसमें हम लोग जो है काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो मिलना जुलना हमेशा रहता ही है। कुछ लोग अभी से बदलाव हल्ला किया जा रहा है, बदलाव होगा। अरे भाई, आप लोगों को जो ठीक लगे वो आप लोग कीजिए, लेकिन अरे भाई अफसोस है, अफसोस होता है। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है, इसमें इफ और बट नहीं। तो जब से महागठबंधन बनी है, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी। और इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना,
और इसमें आप लोग साथी बन रहे हैं तो आपको अफसोस होता है इस बात को लेकर। अरे भाई चिंता नहीं कीजिए। आप एक हम आपसे पूछना चाहते हैं महोदय, आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है? एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है? आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? तो आप वो हमारे बीच की बात है ना। हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहाँ, वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है। मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप लोग बड़ा ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, कुछ भी होता है। अरे भैया आप लोग बहुत जानकार हैं। क्या ऑफर है ये बता दीजिए। अमित शाह ने दरवाजा खोल दिया, तेजस्वी जी। अमित शाह ने कहा आप ही लोग को बता के खोले होंगे। नहीं, उन्होंने ये आप लोगों का काम है। ये आप लोग जो है अलग अलग विषय पे चलाते रहिए, व्यू पाते रहिए। लेकिन एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी आपका एजेंडा आपका तो सेट हो जाता है। आपको तो कोई मतलब है नहीं किसी चीज से। आप काहे ना चिंता, हमेशा के साथ। सर थोड़ा आगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं।